साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। इस समय मैं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में मुख्यालय से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर बुंगा चिना एक गांव में हूं। यहां यानी कि उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ चुकी है और उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार आ चुकी है। हमने एक एनालिसिस किया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरे 5 साल काम करते हैं, उनका कैडर काम करता है, कार्यकर्ता काम करते हैं और आरएसएस के लोग काम करते हैं। मगर इसमें भी एक थोड़ा-सा संशोधन है। वो इस गाँव में आने के बाद मुझे एक बात समझ में आती है। देखिए, घर यहाँ पर कितने दूर-दूर बने हुए हैं। कुछ ऊपर पहाड़ियों पर हैं, कुछ नीचे हैं, कुछ दूसरी तरफ है, मतलब बहुत दूर-दूर हैं। इस गाँव के लोगों से बातचीत करने के बाद मुझे एक बात ये समझ में आती है कि इन घरों में कोई आरएसएस का कार्यकर्ता या संघ का कोई व्यक्ति समझाने नहीं जाता है। तो फिर इन गाँव के लोगों को समझाता कौन है? उनके अंदर राष्ट्रवाद की चाशनी घोलता कौन है? धर्म की अफीम उनको सुंघाता कौन है? वो काम कर रही है गोदी, दलाल, भांड और कॉर्पोरेट मीडिया। इस गाँव के तकरीबन हर घर में टीवी मौजूद है। आप जितनी बात उन तक पहुँचाएँगे, उन तक पहुँचने में समय लगेगा या नहीं भी पहुँच पाएगी, लेकिन जब भी वो टीवी खोलेंगे, तो 24 घंटे में से तकरीबन 18-19 घंटे एक ही पार्टी का, एक ही विचारधारा का, एक ही व्यक्ति का प्रचार उसमें दिखाई देता है। तो एक तो बात ये कि दलाल भांड कॉर्पोरेट मीडिया पूरी तरीके से कैप्चर हो चुका है। वो ज्यादातर उन्हीं के मुद्दे दिखाता है, जब विपक्ष को दिखाता भी है तो नेगेटिव संदर्भ में दिखाता है। चाहे आप किसान आंदोलन की बात करें या बेरोजगारी से जुड़े हुए मुद्दे, उन मुद्दों को या तो दिखाया नहीं गया, अगर दिखाया भी गया तो निगेटिव तरीके से दिखाएगा। अल्टीमेट सॉल्यूशन इसका यही समझ में आता है कि वो भले ही इन 5 सालों में अपने कार्यकर्ताओं को घर घर ना भेजते हों, लेकिन अगर आपको इनसे लड़ना है तो अपना कैडर जरूर मजबूत करना पड़ेगा और लोगों को घरों घरों में पहुंचाना पड़ेगा। ये तो मीडिया की बात हुई। हालांकि जो विपक्ष है उसका अपना मीडिया नहीं है। अपना मीडिया कहने का मतलब उसको लगता है कि ये कॉर्पोरेट दलाल मीडिया ही हमारा मीडिया है, हम सत्ता में आएंगे, हमारे पास पैसे होंगे तो हम इनको खरीद लेंगे। तो विपक्ष के लोग अपना मीडिया उस तरीके से खड़ा नहीं करना चाहते जिस तरीके से साउथ में लोगों ने अपने अपने पक्ष की बात रखने के लिए अपने मीडिया स्टेब्लिश किए हैं। आईटी सेल तो खैर उतना मजबूत है ही नहीं, ये एक पहलू हुआ। दूसरा पहलू ये है कि केवल विपक्ष पर, अखिलेश यादव पर या कांग्रेस पर या किसी भी विपक्षी दल पर ही सवाल उठाने से काम नहीं बनने वाला। समाज की भी अपनी एक भूमिका है, क्योंकि जिस तरह का समाज होता है उसी तरह के नेता होते हैं, जैसा नेता होता है वैसा समाज होते हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। समाज ने अपनी कितनी जिम्मेदारी को समझा। मैं बार बार नेशनल जनमत पर एक बात का सवाल उठाता रहा कि सामाजिक न्याय भी हम अपनी जाति के नेता में ढूंढते हैं। मसलन लोटन राम निषाद जब तक समाजवादी पार्टी के पाले में खड़े हुए थे तब तक वो सामाजिक न्याय के बहुत बड़े अगुवा थे और उनकी तारीफ भी किया करते थे लोग। लेकिन जैसे ही वो समाजवादी पार्टी से यानी कि उनके नेता अखिलेश यादव से अलग हुए, वैसे ही लोटन राम निषाद किस हाल में हैं, कहां काम कर रहे हैं, लोगों ने पूछना बंद कर दिया। चंद्रशेखर आजाद जब समाजवादी पार्टी की तरफ आते हुए दिखाई दिए तो वो बहुत बड़ा चेहरा हो गए, कहा गया कि बहुत वोट प्रभावित कर सकते हैं। वो उनकी अपील है युवाओं के बीच में, एससी समाज के। लेकिन जब वो समाजवादी पार्टी की तरफ नहीं आए तो वही विलेन साबित हो गए। उसी तरीके से कुर्मियों का सामाजिक न्याय तब है जब उनकी जाति का कोई नेता संसद में बोलता हुआ दिखे। मौर्य का सामाजिक न्याय तब है जब कोई मौर्य दिखे। इस तरीके से टुकड़ों टुकड़ों में बटे और अपने जाति के नेता को ही खुदा मानने वाले समाज को बांटने में भारतीय जनता पार्टी को कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए और हो भी नहीं रही है। इसलिए मैं बार बार अपील करता हूं कि आपको क्रॉस करना पड़ेगा और जो भी नेता, जो भी व्यक्ति सामाजिक मुद्दों की बात करे उसकी तारीफ करनी पड़ेगी, उसका समर्थन करना पड़ेगा, ताकि उसको यह हौसला मिले कि अगर मैं समाज के हित की बात करता हूं तो लोग इसको आइडेंटिफाई करते हैं। क्यों नहीं यादव ओम प्रकाश राजभर की तारीफ कर सकते हैं? क्यों नहीं कुर्मी समाज के लोग अगर चंद्रशेखर आजाद की कोई बात पसंद आती है तो उनकी तारीफ कर सकते हैं? क्यों नहीं राजभर समाज के लोग अगर मौर्य समाज के बाबू सिंह कुशवाहा या किसी अन्य नेता की, स्वामी प्रसाद मौर्य की ही मान लीजिए, कोई बात पसंद आती है तो उनकी तारीफ कर सकते हैं? लेकिन ऐसा अमूमन नहीं होता है। अगर पक्ष में भी ढूंढते हैं तो अपनी जाति के नेता और विपक्ष में भी ढूंढते हैं तो अपनी जाति के नेता। इसलिए अपनी अपनी जाति के नेताओं को तैयार करने में लगे इस समाज के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उनकी जाति की पार्टियां ही बनवा दी और उनकी जाति की पार्टियों के हिसाब से उनके वोट बैंक का खरीद फरोख्त शुरू हो गई। ये एक पहलू है। लेकिन दूसरा पहलू समाज की जिम्मेदारी भी बनती है। समाज के वो तथाकथित जागरूक लोग जिनको लगता था कि हम जागरूक हैं, उन्होंने अपनी बात को कितने लोगों तक पहुंचाया। इसमें एक भूमिका विपक्ष की भी है।
अखिलेश यादव ने अलग से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कब बताया समाज को कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब आप जिसको यादववादी कहते थे वहां पर 9 डीएम थे, और जिस सरकार को आप राष्ट्रवादी मान रहे हैं उस योगी आदित्यनाथ की सरकार में उन्होंने 20-20 अपनी जाति के डीएम बना रखे हैं। सीएम के सजाती वो माफिया जिन लोगों को खुला छोड़ दिया गया था, उनके नाम लेने में हेजिटेशन होता था। चुनाव के समीप आकर के जौनपुर के एक माफिया को जरूर ट्रोल किया गया, लेकिन नाम लेने में हिचकिचाहट हुई। तो जब फ्रंट फुट पे आप नहीं खेलेंगे, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को नहीं बताएंगे, आपके कार्यकर्ता गांव-गांव लोगों के बीच में नहीं समझाएंगे, तो उनको तो यही लगेगा कि आप ज्यादा जातिवादी हैं, वो कम जातिवादी हैं। समाजवादी पार्टी के लोगों ने क्या इस बात का ढिंढोरा पीटा कि हमारे जातिवाद में हमने 53 यादवों को टिकट दिया, और भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रवाद की बात करती है उसके राष्ट्रवाद में 68 ठाकुरों को योगी आदित्यनाथ के समय में टिकट दिया गया। तो योगी आदित्यनाथ के ठाकुरवाद को अन्य लोगों ने क्यों जितवा दिया? कुछ लोग लखीमपुर का उदाहरण देते हैं कि किसानों ने वहां इतना विद्रोह किया और इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी जीत गई। तो वहां पर विद्रोह किसानों ने नहीं किया था, किसान एक कौम बन ही नहीं पाई, किसानों के अंदर भी जातियां अलग अलग बटी रहीं, चाहे पश्चिम उत्तर प्रदेश हो चाहे लखीमपुर हो। मसलन वहां पर अगर किसी सीट पर कुर्मी को टिकट मिला है तो वहां पर किसान कुर्मी बन गया, किसी को कुशवाहा को टिकट मिला है तो किसान कुशवाहा बन गया, और बाकी अपनी अपनी जाति के नेता के तिलिस्म में डूब गए। कुछ लोगों को यह बात समझा दी गई कि ये सरकार आएगी तो इनका जातिवाद आपके लिए ज्यादा परेशान है। अपने घर की चिंता, बच्चों की चिंता, निजीकरण, आरक्षण, हिस्सेदारी, ये सब मुद्दे गौड़ हो गए। जिन लोगों को समझ में आए, ऐसा नहीं कि लोगों को समझ में नहीं आए, उन लोगों ने खुद तो वोट दिए लेकिन अपने घर परिवार के लोगों को वोट नहीं दिलवा पाए, प्रभावित नहीं कर पाए। इसलिए मैं पहले भी अपील कर रहा था, अब भी अपील कर रहा हूं कि हम लोगों को, तमाम लोगों को भोंपू बनना पड़ेगा। आप लोग जिस जगह पे खड़े हो, चौराहे पर, बस में, ट्रेन में, जिस तरीके से सामने वाला व्यक्ति प्रचारक की तरह बैठ करके अपनी पार्टी के गुणगान शुरू कर देता है, उसी तरीके से आप कहीं पर भी खड़े हो, आपको अपने मुद्दों की बात करनी है, उनके मुद्दों से अपने मुद्दे प्रतिस्थापित करने हैं। ये जो मैं बातें कर रहा हूं वो वंचित तबके के उन लोगों के लिए नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी से लाभान्वित हैं। अगर आप लाभ ले रहे हैं तो स्वार्थ में डूबे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन लोगों को ये बात समझ में आ रही है उनकी जिम्मेदारी पहले भी बनती थी और अभी भी बनती थी कि अंदर खाने अपना ख्याल रखते हुए सुरक्षा का भी, नौकरी का भी, अपने बिजनेस का भी, सबका ख्याल रखिए। मैं ये नहीं चाहता कि सारे लोग क्रांति करके अपना नुकसान कर लें, लेकिन फिर भी लोगों के बीच में और ज्यादा मजबूती से पहुंचना होगा। इन 5 सालों में अपने मिशन को, मूवमेंट को आगे बढ़ाना होगा। सत्ता परिवर्तन अपनी जगह है, सामाजिक परिवर्तन और व्यवस्था परिवर्तन अगर अंदर खाने चलता है तो अपने आप वही सत्ता परिवर्तन के रूप में परिवर्तित भी हो जाता है। कुल मिलाकर के लड़ाई बहुत लंबी है। जिन लोगों को ये बातें समझ में नहीं आ रही हैं तो इसके अलावा अगर उनके पास कोई और विकल्प हो तो वो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास तो महज यही विकल्प है विपक्ष के लिए कि उसको ज्यादा काम करना होगा, उसको दोहरी राजनीति नहीं करनी होगी, उसको बताना पड़ेगा कि हम इनके साथ हैं, इनके साथ नहीं हैं, और जिनके साथ नहीं हैं वो किस तरीके से जातिवाद कर रहे हैं, खोल के उसका नाम लेना होगा, लोगों को बताना होगा, अंतर बताना होगा अपने जातिवाद में, उनके जातिवाद में। इसके अलावा अभी तक मैंने इस बात पर सवाल नहीं उठाया था, अगर यादव समाज के लोग समाजवादी पार्टी को तभी वोट करेंगे, जाटव समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी को तभी वोट करेंगे जब उनकी जाति को ज्यादा टिकट मिलेंगे। तो ये कैडर और मिशन नहीं है। कैडर और मिशन ये कहता है कि आप अपने लोगों की सत्ता लाने के लिए किसी दूसरे को भी बहुजन समाज में टिकट दिया जाता है तो उसका सहयोग करेंगे। अगर जाति के व्यक्ति को देख करके वोट देना है तो ऐसा तो अन्य जातियां भी कर रही हैं, फिर उनके जातिवाद में, आपके सामाजिक न्याय में कोई अंतर नहीं है। अगर बीजेपी इस बार चाहे बिहार में हो चाहे उत्तर प्रदेश में हो, दोनों जगह एक ही एजेंडा रहा कि उसने यादव के खिलाफ अन्य जातियों को भड़काया, ऐसी लोगों को भी समझाया कि अगर इनकी सरकार आ जाएगी तो ये गांव में तुम्हारे ऊपर लठ चलाएंगे। आपको स्टार प्रचारकों की सूची बनाने से लेकर के टिकट वितरण में और अन्य जगह दिखाना पड़ेगा कि हम वास्तव में इस बार सामाजिक न्याय लेकर के आएंगे। जिलाध्यक्ष बनाने में, संगठन का विस्तार करने में, इन तमाम सारे लोगों को जो अभी छूट गए हैं उन लोगों को मौका और हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। केवल नेताओं को ही स्वार्थी कहने से काम नहीं बनने वाला, समाज भी तो उसी ढंग से स्वार्थी है। जिस समय लगा कि समाजवादी पार्टी की लहर बन रही है, भारतीय जनता पार्टी पराजित हो रही है, उस समय तमाम सारे लोगों ने मुझे भी तो फोन करना शुरू कर दिया था, लेकिन अब वो लोग धीरे धीरे गायब हो गए। जो स्वार्थी लोग थे, जो भाई थे, जो वास्तव में सामाजिक परिवर्तन करना चाहते हैं, वो पहले भी खड़े थे और आज भी खड़े हैं। तो इस स्वार्थपूर्ण समाज को भी अपने छोटे छोटे लाभों को त्यागना पड़ेगा,
तब जाकर के ये व्यवस्था परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन होगा। आप अपने स्वार्थों को अपनाए रहें, अपना हित इस बात में साधते रहें कि हम यहाँ से भी काम चलाते रहें, यहाँ से भी काम चलाते रहें, तो इसी तरह की दोयम दर्जे की ज़िंदगी आपको नसीब होगी। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।